या देवी सर्वभूतेषु मां सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज सभी भक्तों के घर में माँ दुर्गा विराज चुकी हैं। सबके घर में कलश की स्थापना हो गई है, चौकी की स्थापना हो गई है। माँ दुर्गा की पूजा आज से प्रारंभ हो गई है। फिर 9 दिनों तक पूरे भक्ति भाव से हम माँ की पूजा आराधना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे और हाँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जानबूझकर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। बाकी देखिए, अनजाने में तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि जानबूझकर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब जैसे कि माँ आ चुकी हैं घर में, तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी सबके मन में उम्मीदें रहती हैं, आशाएं रहती हैं। और नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। प्रत्येक स्त्री जो कि माँ दुर्गा की पूजा आराधना करती हैं, सबके मन में ये उम्मीद रहती है, ये आशा रहती है कि माँ दुर्गा की कृपा से हम हमेशा सौभाग्यवती बने रहें, सौभाग्यशाली बने रहें। इसी प्रकार से जो पुरुष माता की पूजा करते हैं, उनकी कामना होती है कि वो हमेशा भाग्यशाली बने रहें और भाग्य का साथ उन्हें हमेशा मिलता रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नवरात्रि में विशेष रूप से कौन सा उपाय करें जिससे कि अखंड सौभाग्य का वरदान प्रत्येक स्त्री को माँ की कृपा से प्राप्त हो और प्रत्येक पुरुष को भाग्य का साथ मिलता रहे, भाग्यशाली बने रहे, जिस भी काम को वो करें उस कार्य में सफलता उन्हें मिले। इसके लिए क्या करें? आज एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, जो आपको अपने घर के मंदिर में करना है। जहाँ पर आप माँ दुर्गा की चौकी स्थापित कर रहे हैं, वहीं पर एक छोटा सा उपाय कीजिए और इसका चमत्कार आपको बहुत जल्दी मात्र 21 दिन में देखने को मिल जाएगा। और किस प्रकार से आपको ये अंतर दिखाई देगा, देखिए। मात्र 21 दिन के भीतर आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, इस उपाय को कीजिए। नवरात्रि के बाद से दिवाली के पहले पहले आपके वो काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आपका मनमुटाव, आपका क्लेश, आपके घर में जो भी परेशानियां हैं दाम्पत्य जीवन में, सभी परेशानियां अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके परिवार में, आपके घर में प्रेम और सामंजस्य का माहौल बनेगा। क्योंकि देखिए, जब पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं तो परिवार में स्वर्ग की सी अनुभूति होती है, क्योंकि परिवार का माहौल सुखमय होता है। इसलिए ये उपाय अत्यंत आवश्यक है। आपके बच्चे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, आप इस उपाय को करके देखिए। आपके बच्चों को उनके कार्यों में, शिक्षा में, व्यापार में हर जगह सफलता की प्राप्ति होगी। तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, आपके पति को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, आपके बच्चों को सफलता की प्राप्ति हो, पूरा परिवार सुखमय रहे। इसके लिए नवरात्रि में प्रत्येक मनुष्य को, मतलब प्रत्येक स्त्री या पुरुष को ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना है आपको, किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगा दीजिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे पहले नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो आज से आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। और मान लीजिए कि आप ये वीडियो आज नहीं देख पाते हैं, किसी और दिन देख रहे हैं, तो नवरात्रि में जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। करना क्या है आपको? देखिए, शाम के समय, आज शाम के समय जब आप पूजा आराधना करेंगे, या फिर आप ये उपाय अगले दिन देखते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। मतलब सुबह या शाम किसी भी समय आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा कुमकुम। और हाँ, सिंदूर और कुमकुम 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब दोनों अलग अलग होता है। सिंदूर जो कि हम मांग में भरते हैं और कुमकुम एक अलग चीज़ होती है, वो सिंदूर में नहीं काउंट होता है। उसका तिलक हम किसी देवता को भी लगा सकते हैं और पुरुष भी अपने माथे पर लगा सकते हैं तिलक के स्वरूप में। तो सिंदूर और कुमकुम 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और दोनों ही लेना है आपको, सिंदूर भी चाहिए आपको और आपको चाहिए कुमकुम भी।
अब आपको एक कटोरी में कुमकुम रखना है, एक कटोरी में आपको रखना है सिंदूर। अलग अलग कटोरियों में दोनों चीज़ें रखी जाएंगी। आप छोटी सी कटोरी ले सकते हैं, अगर आपके पास पीतल की हो पीतल का प्रयोग कर सकते हैं, चांदी की हो तो चांदी की कटोरी का प्रयोग कर सकते हैं, ना हो तो स्टील की कटोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साफ़ होनी चाहिए। मतलब घर में जो जूठे बर्तन आप लोग खाने पीने में प्रयोग करते हैं उन बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है। जो मंदिर में पूजा के लिए हम प्रयोग करते हैं बर्तन, जैसे कि भोग लगाने के लिए भगवान को, ऐसी ही कटोरियाँ चाहिए। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की कोई शुद्ध कटोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पान का पत्ता ले लीजिए, मतलब 2 पान के पत्ते ले लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे, खंडित ना हो। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप नोटबुक से, कॉपी में से कागज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो कागज़ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आप कटोरी लेते हैं तो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, अगर कटोरी नहीं है तो पान का पत्ता या फिर कागज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं, धूप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद से एक पात्र में आपको सिंदूर रखना है, दूसरे पात्र में आपको कुमकुम रखना है, और ये दोनों कटोरियाँ या फिर दोनों ही पात्र आपको माँ दुर्गा के सामने रखना है। माँ दुर्गा के पास रख दीजिए और अब आपको मंत्र जप करना है। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उच्चारण सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है ये, तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ, और अगर आप सही सच्चे भाव से करते हैं तो विश्वास कीजिए जादू की तरह काम करता है ये मंत्र। मतलब जो आप चाहें सब कुछ मिल जाता है इस मंत्र के जप करने से। इस मंत्र का जप आपको 108 बार करना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या फिर लाल चंदन की माला हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप माला से नहीं जपना चाहते हैं, माला है नहीं या फिर नहीं जप पाते हैं माला से, तो ऐसी अवस्था में कोई वस्तु गिन कर रख लीजिए। जैसे कि आप चाहें तो चने के कुछ दाने रख सकते हैं, या फिर अगर कई बार क्या होता है कि घर में माला टूट जाती है, रुद्राक्ष या फिर कमलगट्टे की माला, तो वो दाने बिखर जाते हैं, आप उन दानों को भी गिनकर एक जगह रख सकते हैं 108 की संख्या में, और उससे आप जप सकते हैं। तो मतलब 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है, आप जिस भी प्रकार से करें। बिल्कुल शांत मन से, एकाग्र भाव से, सच्चे मन से आपको इस मंत्र का जप करना है। और जब आपकी जप संख्या पूरी हो जाती है तब आपको माँ दुर्गा को समर्पित करना है ये मंत्र कि हे माँ दुर्गा, मैंने जो मंत्र जप किया है इस मंत्र को मैं आपके बाएं हाथ में अर्पित करती हूँ। ऐसा ही बोला जाता है, जब भी हम कोई मंत्र जप करते हैं तो भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। तो माँ दुर्गा के बाएं हाथ में हम कोई भी मंत्र जप करके समर्पित कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए, ऐसा करने से जब भी हमें आवश्यकता होती है तब माँ दुर्गा हमें उस मंत्र का शुभ प्रभाव देती हैं। और अब ये तो आप सभी जानते हैं कि जब माँ कोई चीज़ देती हैं तो माँ अपनी इच्छा से इतना देती हैं कि हमारे पास रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। इसलिए जब भी आप कोई मंत्र जप करते हैं तो माँ के बाएं हाथ में समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस मंत्र का शुभ फल आप मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें। या फिर जिसके लिए भी आप मंत्र जप कर रहे हैं उसके निमित्त अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर उसके लिए आप कह सकते हैं। तो ये मंत्र आपको अपने लिए जपना है, अपने सौभाग्य के लिए जपना है, अपने परिवार के सौभाग्य के लिए जपना है, सुख समृद्धि के लिए जपना है, आरोग्य के लिए जपना है, माँ हर संकट से आपकी रक्षा करे इसके लिए जपना है। और हाँ, जैसे कि आप ये मंत्र जप कर लेते हैं, इसके बाद भी आप चाहें तो कोई मंत्र जप रहे हैं, अगर आप नवरात्रि में कोई पाठ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, या फिर अपना पाठ वगैरह करने के बाद भी आप इस उपाय को, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि आपने वो सिंदूर और कुमकुम जो माँ के चरणों में रखा है, इसे आप पूरे नवरात्रि वहीं पर माँ के पास ही रहने दीजिए। इसका प्रयोग नहीं करना है आपको, नवरात्रि में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बस माँ के पास वो रहेगा। आप अपनी पूजा आराधना पूरी नवरात्रि में जिस भी प्रकार से कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मंत्रों का जप आप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, और इस मंत्र को जो मैंने आपको बताया 108 बार प्रतिदिन आपको जपना है। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय जप सकते हैं, और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो एक बार ज़रूर आपको बैठकर सुबह या फिर शाम को 108 बार मंत्र का जप कर लेना है। और जब आप पूरी नवरात्रि मतलब पूरे 9 दिनों तक मंत्रों का जप करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, जो भी आप पाठ करते हैं पाठ करेंगे, अखंड दीपक अगर आपके घर में जल रहा है तो उसका भी प्रभाव होगा। नहीं अखंड दीपक जलता है तब भी सुबह शाम तो हम दीपक जलाते ही हैं, और सुबह शाम माँ की आरती भी करते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव, उसकी ऊर्जा आपके सिंदूर और कुमकुम में भी पड़ेगी और ये अभिमंत्रित हो जाएगा। इतना शक्तिशाली ये सिंदूर और कुमकुम हो जाएगा कि जब आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो चमत्कारी रूप से आपको अनुभव प्राप्त होंगे। अब ये सिंदूर और कुमकुम आपको हटाना है जिस दिन आप कलश विसर्जन करेंगे उस दिन, और कलश विसर्जन के दिन आप विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए,
और उनकी सफलता के लिए, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, सब चीज़ों के लिए माँ से प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद माँ के आशीर्वाद के स्वरूप में वो सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग आप लोग करेंगे। माँ का आशीर्वाद लेकर आपको प्रतिदिन आप चाहें तो उस सिंदूर में से अपनी मांग भर सकते हैं। और कुमकुम का जो तिलक है वो आप अपने पति को, अपने बच्चों को कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं हैं वो भी कर सकती हैं, मतलब कुमकुम का तिलक तो कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, परिवार में कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, मतलब जो भी वो काम करते हैं वहाँ पर उनको सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनकी बात को कोई मानता नहीं है, उनकी बातों का प्रभाव नहीं होता है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कम हो गया है। अगर ऐसी परिस्थिति है आपकी तो आपको प्रतिदिन यानी कि 21 दिनों तक लगातार आपको इस कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना है। जिस दिन कलश विसर्जन होगा, जब आप सिंदूर हटाते हैं, कुमकुम हटाते हैं, उसी दिन से आप तिलक प्रारंभ करेंगे और पूरे 21 दिनों तक आपको कुमकुम का तिलक अपने माथे पर करना है। इससे आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, नौकरी में और व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, हर जगह आपकी बात मानी जाएगी। और इसी प्रकार से महिलाओं को भी 21 दिनों तक लगातार सिंदूर लगाना है। जो सिंदूर आप माँ को अर्पित करेंगे उस सिंदूर का प्रयोग आपको 21 दिनों तक लगातार करना है। हर रोज आपको उसी सिंदूर से मांग भरना है। और आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो निश्चित ही माँ के आशीर्वाद से वो दूर होगी। और हाँ, अगर आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमेशा बीमार ही रहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय प्रत्येक महिला को जरूर करना है। अपने पति और बच्चों के लिए कुमकुम अभिमंत्रित कीजिए और अपने लिए सिंदूर अभिमंत्रित कीजिए। और हाँ, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जिनकी पत्नी नहीं है, वो अपने लिए कुमकुम अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिए कुमकुम माँ के पास रख दीजिए और प्रतिदिन पूजा आराधना करके, मंत्र यही रहेगा। देखिए, एक ही मंत्र से पुरुष और स्त्री सबको लाभ होता है, तो इसी मंत्र को आप अभिमंत्रित करके और उस कुमकुम का प्रयोग आप कर सकते हैं। विधि बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बहुत आसान उपाय है, उम्मीद करती हूँ आप लोग करके ज़रूर देखेंगे। और हाँ, नवरात्रि में आपको किस प्रकार से प्रतिदिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करनी चाहिए, हर रोज़ की वीडियो आपको चैनल पर मिल रही है, आप लोग देखा करिए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी सुबह चैनल पर आपको मिल जाएगी। सुबह 5 बजे दुर्गा सप्तशती की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और आपके जो भी प्रश्न हो, अगर कोई विशेष उपाय चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।